गुड मॉर्निंग बच्चों। देखिए, हमने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि वायर्ड कब जनरेट होते हैं, यानी कब उत्पन्न होते हैं। किसी भी क्रिस्टल में जो वायर्ड मतलब क्या है, रिक्तिका, खाली स्थान। तो किसी भी क्रिस्टल में खाली स्थान कब उत्पन्न होते हैं। आप क्रिस्टल को कितना अच्छे से वहां पर जो अवयवी कण हैं उनको कितना अच्छे से भी आप बैठाइए, व्यवस्थित करिए, पर कुछ ना कुछ स्थान खाली रह जाता है। तो किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों के द्वारा घेरे गए स्थान के अतिरिक्त जो स्थान बचता है उसे क्या कहते हैं, वायर्ड कहते हैं। यानी कि रिक्तिका के वायर्ड होता क्या है, सबसे पहले इसकी बात चर्चा कर लेते हैं, फिर हम यहाँ पर टेट्राहेड्रल एंड ऑक्टाहेड्रल वायर्ड की बात करेंगे। रिक्तिका क्या है, तो किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कणों द्वारा घेरा हुआ स्थान के अतिरिक्त जो शेष स्थान बचता है उसे रिक्तिका कहते हैं। दूसरी तरह से कह सकते हैं इसको कि क्रिस्टल के अंदर रिक्त स्थान, बचे रिक्त स्थान को क्या कहते हैं, रिक्तिका कहते हैं। अब देखिए, रिक्तिका जो है वो दो प्रकार की होती है। रिक्तिका कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। एक को बोलते हैं चतुष्फलकीय रिक्तिका और दूसरे को कहते हैं अष्टफलकीय रिक्तिका। अब आप देखेंगे यहां पर कि चतुष्फलकी और अष्टफलकी रिक्तिकाएं होती क्या है। आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि चतुष्फलकी और अष्टफलकी रिक्तियां किस प्रकार से जनरेट होती हैं, बनती हैं। एक बार फिर से आपको मेमोराइज करा रहे हैं। हमने बताया था चतुष्फलकी रिक्तियों के बारे में कि अगर यहाँ पर तीन अवयवी कण इस प्रकार से हैं और चौथा इनके ऊपर रख दिया जाए, तो देखिए इन तीन अवयवी कणों के बीच का जो ये स्थान था इसी को क्या कहते हैं, त्रिकोणीय रिक्तिका। क्या कहते हैं इसको, त्रिकोणीय रिक्तिका। इसको कहते हैं त्रिकोणीय रिक्तिका। अब देखिए, जब हमने चौथा इसके ऊपर रख दिया तो इसके रखने के बाद यानी तीन बॉल नीचे हैं, एक बॉल उसके ऊपर रख दिया, तो फिर भी कुछ ना कुछ खाली स्थान वहां पर शेष रह गया। उसी खाली स्थान की जो आकृति होती है वो चतुष्फलकी होती है और उसी चतुष्फलकी आकृति के कारण उसको हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकी रिक्तिका कहते हैं। क्लियर। इसको थोड़ा सा और आपको अच्छे से विजुअलाइज करा रहे हैं कि ये हमारे पास तीन बॉल हैं। क्या है, तीन बॉल हैं। इसको थोड़ा सा इधर बनाते हैं। और एक चौथी जो बॉल है हमने उसको ऊपर ले लिया। अब देखिए, इनके सेंटर्स को हम मिलाते हैं। इनके जब सेंटर्स को मिलाया तो इस प्रकार इसका जो सेंटर है इसको हमने इस तरह से मिला दिया, तो एक ऐसी आकृति प्राप्त हो गई। कैसी आकृति, चतुष्फलकी प्रकार की आकृति प्राप्त हो गई, जिसे हम क्या कहते हैं, चतुष्फलकी रिक्तिका कहते हैं। यानी कि उन चार बालों के बीच में जो रिक्त स्थान है, जो खाली जगह है, उसकी जो आकृति है, उसकी जो आकृति है वो किस प्रकार की है, चतुष्फलकीय प्रकार की। इसको बाहर दिखाते हैं आपको, ये बना कैसा है। एक्चुअली में ये इस प्रकार का बना हुआ है और ये कैसी आकृति है, चतुष्फलकी आकृति है। कैसी आकृति है ये, चतुष्फलकी आकृति है। इसीलिए जो खाली स्थान बचता है उसको हम चतुष्फलकी रिक्तिका कहते हैं। अच्छा, आगे देखिए, अब यहाँ पर
अष्टफलकीय रिक्तिका के बारे में। तो अष्टफलकीय रिक्तिका कब बनती है? जब आपके तीन ये जो बॉल हैं, इन तीन बॉलों के ऊपर अब ये जो त्रिकोणीय रिक्तिका यहाँ पर बनी है, इसी त्रिकोणीय रिक्तिका को हम अगर यहाँ पर क्या करते हैं, कुछ इस तरह से ढकने का प्रयास करते हैं, तो जो अब ये आपको क्लियर नहीं पिक्चराइज हो रहा है, इसको क्लियरिटी से दिखाते हैं कि कैसे इसको आप समझेंगे। यहाँ पर तीन बॉल हमने ये ले लिया। अष्टफलकीय रिक्तिका बनने के लिए कितनी बॉल चाहिए? 6 चाहिए। तो 3 यहां पर ले लिया और 3 बॉल हमने इस तरह से, ये बॉल ये दोनों क्या है, पीछे की है, इसलिए इसको ऐसा बनाया है। तो देखिए इनको सेंटर को ज्वाइन करिए। इनके जब सेंटर को आप ज्वाइन करेंगे तो आपको यहाँ पर इस प्रकार की आकृति प्राप्त होगी, और इसको जब आप यहाँ पर मिला देंगे ये किस प्रकार की अष्टफलकीय प्रकार की आपको आकृति प्राप्त होगी। तो कहने का मतलब क्या है कि इन तीन बालों के ऊपर इन तीन बालों को जब रखते हैं तो उनके बीच का जो शेष या रिक्त स्थान है उसकी जो आकृति है वो कैसी होती है? अष्टफलकीय प्रकार की होती है, इसलिए उसको क्या कहते हैं? अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। अगर इसको परिभाषित करना चाहें तो कैसे परिभाषित करेंगे कि जब एक त्रिकोणीय रिक्तिका ऐसा इसको डिफाइन करेंगे कि प्रथम पहली सतह के बीच बनी त्रिकोणीय रिक्तिका को जब दूसरी सतह की त्रिकोणीय रिक्तिका से ढकते हैं तो जो रिक्त स्थान बचता है उसे क्या कहते हैं? अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है। यानी जब एक त्रिकोणीय रिक्तिका को दूसरी त्रिकोणीय रिक्तिका से अध्यारोपित करते हैं तो उनके बीच जो खाली स्थान बच जाता है उसे अष्टफलकीय रिक्तिका कहते हैं। क्लियर हुआ? अब देखते हैं कि कैसे हम अष्टफलकीय और चतुष्फलकीय रिक्तिका का निरूपण कैसे करेंगे। तो यहाँ पर चतुष्फलकीय और अष्टफलकीय रिक्तिका का निरूपण करने जा रहे हैं। इसको हम साइड में लिख रहे हैं टेट्राहेड्रल वायड और यहाँ पर टेट्राहेड्रल वायड और यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वायड। अब इसका हम क्या कर रहे हैं? दिखाना चाह रहे हैं आपको कि ये कैसे हम इसको दिखाएंगे। तो ये एक्चुअली हम इसमें दिखा रहे हैं एफसीसी संरचना में इसको दिखा रहे हैं। तो अब देखिए एफसीसी में क्या होता है, आपने देखा है कि एफसीसी जो संरचना है वो कुछ इस प्रकार की होती है। अब यहाँ पर देखिए हम सबसे पहले क्या दिखाना चाह रहे हैं आपको? टेट्राहेड्रल वायड यानी चतुष्फलकीय रिक्तिका कैसे यहाँ पर बनेगी। तो देखिए आपका एक यहाँ पर होता है, एक इस सेंटर पर होता है, एक इस फेस पर। ये फलक पर एक अभिकर्ण होता है, इस फलक पर होता है, एक इस यहाँ पर होता है कोने पर, और एक इस तरह से हमने ले लिया। जब हम इन सबको क्या करते हैं? ज्वाइन कर देते हैं इनके सेंटर्स को, तो जो हमें आकृति प्राप्त होती है वो चतुष्फलकीय होती है। और इस चतुष्फलकीय का जो सेंटर होगा वो कहां पर होगा? यहां पर होगा। ठीक है, इसके बॉडी डायगोनल पर। कहां पर होगा? बॉडी डायगोनल पर। ऐसे आप अन्य जगह भी कर सकते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर कर लिया, यहाँ पर इस तरह से हमने बनाया तो इसको इस तरह से हमने व्यवस्थित किया। तो देखिए चतुष्फलकीय रिक्तिका ये कौन सी है? टेट्राहेड्रल वायर्स। टेट्राहेड्रल वायर्स ये इसको लोकेट करना है कि यानी कि एफसीसी संरचना में टेट्राहेड्रल वायर को कैसे लोकेट करेंगे, कैसे दिखाएंगे, तो ये दिखाने का तरीका है। ठीक,
अब हम यहाँ पर देखते हैं इसी, देखिए आपने टेट्राहेड्रल वायर को समझ लिया कैसे हम लोकेट करते हैं। यहाँ पर अगर हम निकालें यहाँ पर टेट्राहेड्रल वायर की संख्या यानी कि चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या किस संरचना में, एफसीसी में, तो यहाँ पर चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या, तो अगर हम इसको निकालें यहाँ पर तो कितना हो जाएगी चतुष्फलकीय रिक्तियों की संख्या। देखिए एक बॉडी डायगोनल पर 2 बन रहे हैं और टोटल कितने बॉडी डायगोनल होते हैं, 4, तो 4 × 2 इक्वल टू, ये क्या बता रहा है, बॉडी डायगोनल बता रहा है, ये क्या बता रहा है, रिक्तियां, तो यहाँ पर 8, कुल कितनी रिक्तियां यहाँ पर बनी, 8। अच्छा अब आगे देखते हैं यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वायर्स क्या होते हैं, यानी कि अष्टफलकीय रिक्तियां क्या होती हैं। तो जैसे हमने यहाँ पर लोकेट किया था उसी प्रकार से यहाँ पर लोकेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसको हम इस तरह से लोकेट कर सकते हैं। अब देखिए हमें यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल वायर में 6 गोले चाहिए, जबकि टेट्राहेड्रल में 4 ही गोलों का काम चल जा रहा था। यहाँ पर 6 गोले, तो एक इसकी फलक पर, एक इस फलक पर, एक इस कार्नर पर, एक इस कार्नर पर। अब देखिए तो हमारे पास 4 ही मिल रहे हैं, तो एक ऐसा कि बगल वाला जो ये आपकी एक एक्सेल है, एक यहाँ पर होगा और एक इस पीछे साइड में, जैसे ये फलक है दूसरे एक कोशिका की फलक जो होगी वो यहाँ पर होगी। तो अब देखिए हमारे पास 6 गोले मिल गए। अब हम यहाँ पर अष्टफलकीय रिक्तियों को बना सकते हैं। तो इनके सेंटर्स को क्या करिए, ज्वाइन करिए, इनके सेंटर को आप ज्वाइन करेंगे, सॉरी इसको देखिए थोड़ा सा हम और आपको एक सिंपल तरीके से बता रहे हैं कि सबसे पहले क्या करिए, इसको ज्वाइन करिए, इसको ज्वाइन करिए, इसके सेंटर को ज्वाइन करिए, इसको देखिए एक यहाँ पर रेक्टेंगल बन गया, सॉरी चतुष्फलकीय संरचना बन गई और इसके इस तरीके से इसको हम यहाँ पर क्या करते हैं, जोड़ देते हैं और इसी प्रकार से इस गोले को हम इसके साथ जोड़ देते हैं। तो ये जो एक संरचना प्राप्त हुई वो कैसी संरचना है, अष्टफलकीय संरचना प्राप्त हो गई। देखिए खास बात की ये जो 3 गोले हैं इनका शीर्ष नीचे की ओर है और ये जो 3 गोले हैं इनका शीर्ष ऊपर की ओर है। तो जब ऐसा होता है कि त्रिकोणीय रिक्तियां तो जब शीर्ष है वो नीचे की ओर हो एक का और दूसरी त्रिकोणीय का ऊपर की ओर हो, तो जो संरचना प्राप्त होती है उसे क्या कहते हैं, अष्टफलकीय रिक्तिका। एक ये बना लिया। अब दूसरा देखिए यहाँ पर, दूसरा क्या है कि एक ये आपकी सामने वाला, एक इस फलक का ये हो गया, एक ये पीछे वाली फलक के लिए हमने यहाँ पर इस तरह से रख दिया और एक ये कार्नर पर रख दिया, एक इस फलक पर है, एक इस फलक पर है। तो अब हम देखते हैं यहाँ पर इस कार्नर से बहुत जरूरत नहीं है, तो यहाँ पर अगर इसके सेंटर को आप ज्वाइन करेंगे तो ये आपको ऐसी संरचना, इनके सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो ऐसी संरचना, इसको हमने इस प्रकार से मिला दिया सबको, तो ये कैसा बन गया, एक अष्टफलकीय संरचना बन गई। इसको इस तरह से ज्वाइन कर दीजिए, ये एक अष्टफलकीय संरचना बन गई। तो ये जो है कहां पर है, इसका जो इस वाली अष्टफलकीय का जो केंद्र होगा वो एज पर होगा यानी कि भुजा पर, और ये जो है ये कहां पर होगा, केंद्र पर होगा। कहां पर, केंद्र पर होगा। तो यहां पर हम फिर से वही निकालते हैं कि अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या, रिक्तियों की संख्या। तो यहां पर देखिए, ध्यान से देखिएगा, जो एज पर है वो कितना भाग कंट्रीब्यूट करता है, एक यूनिवर्सल में 1/4, ये पहले आपको बताया गया है। तो यहाँ पर 12 एज है, उनका 1/4 हिस्सा प्लस ये वाला जो है ये कितना हो जाएगा, 1। तो यहाँ पर आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 3 + 1 यानी कि 4। तो इसमें यानी कि एफसीसी संरचना में जो अष्टफलकीय रिक्तियां हैं वो 4 होती हैं और जो चतुष्फलकीय रिक्तियां हैं वो 8 हैं। तो एक इसके लिए फॉर्मूला बना लेते हैं। फॉर्मूला क्या है, जनरलाइज फॉर्मूला, ताकि आपको याद रहे कि अगर किसी एकक कोशिका में
एकक कोशिका में n अवयव हैं, n अवयव हैं, तो जो चतुष्फलकीय रिक्तियों की जो संख्या होगी, रिक्तियों की संख्या कितनी जाएगी? अगर n है तो यहाँ पर जाएगा 2n, और अष्टफलकीय रिक्तियों की संख्या हो जाएगी n। इस तरह से आपका एक जनरल फॉर्मूला है। तो अगर आपको किसी एकक कोशिका में अवयवों की संख्या पता चल जाए तो आप चतुष्फलकीय रिक्तियां और अष्टफलकीय रिक्तियां आसानी से कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर से आपके नए टॉपिक के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए धन्यवाद।